यही बात कहती है, रामचरितमानस भी यही बात कहती है और हमारे संत भी यही बात कहते हैं। भजन भी इसी बात पे बनता है। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। लगता नहीं कोई बोल रे, लगता नहीं कोई बोल रे, लगता नहीं कोई बोल रे, लगता नहीं कोई बोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। आप तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बुलबुला है पानी का, एक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। हाँ एक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जवानी का। एक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। तूने एक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। एक कमाई कर ले बंदे, पा दे। जितना हो सके भगवान के नाम को गाओ, भगवान की कथा को सुनो। और जब जीवन में सत्संग आए, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजरों का कसूर। इसलिए कोई तो रिश्ता जरूर होगा, लेकिन इस समय हमारा केवल एक ही रिश्ता है कि हम सुनाने वाले और तुम सुनने वाले हो, बस। हमारे ना मामा ना मामा, हम सुनाने वाले और तुम सुनने वाले। बुढ़ा ताया चाचा सब बहुत सुंदर दिव्य कथा है देवी भागवत और भागवत। जिसने संभाल लिया या जो संभल गया उसके जीवन में आ गई। जिसने कहा कि चल आज नहीं टाइम वो सुन ला, तो वह कल कभी नहीं आता। और बराबर ही नहीं है, तो यही रामायण में भी है, वही शिव पुराण में है। और यही बात सात शास्त्रों में यही बात लिखी है कि जीवन में मिल जाए तो मौका उठाओ। रोड़ा दी गंगा दोबारा नाई रण जाओ। ज्यादा भजन होता तब कथे न। ये ज्ञान गंगा है, इसमें जो डुबकी लगा देता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। ये भागवती गंगा है, ये भागवत रूपी गंगा है, भगवान शंकर की जटा से। लेकिन चलो एक होना चाहिए शुरुआत में, क्योंकि सब लोग थोड़ा सा एक्टिव बन जाते हैं। शिव जी की गंगा और यहाँ ज्ञान गंगा, आसमान लोगों को तारने वाली, पितरों को तारने वाली गंगा। उसके बाद मधुकैटभ का वध, क्योंकि मधुकैटभों का और दानवों का जितना कम गुणगान करे उतना अच्छा है। ज्यादा राक्षसों की कथा सुननी नहीं चाहिए, देवताओं की कथा सुननी चाहिए।
यूं भंगिलिया जोगी बड़ो मस्त बण्यो छा यूं भंगिलिया जोगी बड़ो मस्त छा यूं भंगिलिया जोगी बड़ो मस्त बण्यो छा भंगुलिया जोगी बड़ो मस्त बण्यो छा मस्त बण्यो छा रे भोला 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 मस्त बण्यो छा आरोगिका लोग बड़ा मस्त बण्या छा लोग बड़ मस्त बण्यो छा काशी जी का वासी बड़ा मस्त बण्या छा काशी जी का वासी बड़ मस्त बण्यो छा ताली वही बजाएगा, एक मिनट अनिल भाई जी थोड़ा सा, ताली वही बजाएगा जिसको इस कसर की खुशी है, और जो तमाशलाना है ये ना बजाएगा। हंसी थी बात। अब हम पहाड़ी आदमी पहाड़ी भाषा बोलेंगे यार से यहाँ तक जनपद नहीं क्या हुई आज तक अरे खूब एक्टिव बनो, थोड़ा सा 2 घंटे का प्रोग्राम 2 घंटे की कथा आनंद प्रधान जी पता नहीं हमारे यहाँ की कथा बोलते सारा बस आरोगी का लोग बड़ा मस्त बण्या छा आरोगी का लोग बड़ा मस्त बण्या छा आरोगी का लोग बड़ा मस्त बण्या छा आरोगी का लोग बड़ मस्त बण्या छा मस्त बण्या छा रे भोला मस्त बण्या छा मस्त बण्या छा रे भोला मस्त बण्या छा मस्त बण्या छा रे बाबा मस्त बण्या छा
सजी चार, प्यारी सजी चार भोला प्यारी सजी चार, प्यारी सजी चार बाबा प्यारी सजी चार, प्यारी सजी चार भोला प्यारी सजी चार, नंद की सवार 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 प्यारी सजी चार। तेरा हाथ विषय भाव के साथ हरि बोल। जय हो। हरि बोल। माथा की चंदन प्यारी सजी चार, माता मधु चंदन प्यारे सजी चार, माथा की चंदन प्यारी सजी चार, माता मधु चंदन प्यारे सजी चार, गंगा तनी प्यारी सजी चार, प्यारे सजी चार, प्यारी सजी चार भोला प्यारी सजी चार, प्यारे सजी चार भोला प्यारे सजी चार, प्यारी सजी चार बाबा प्यारी सजी चार, प्यारे सजी चार भोला प्यारे सजी दोनों हाथों की सेवा भाव के साथ भगवान काशी विश्वनाथ की यहाँ पावन भूमि, उत्तराखंड की पावन भूमि, उत्तराखंड में यहाँ दिन जगह भागी न धतूर मस्त बड़ा भागी न धतूर मस्त बड़ा भागी न धतूर मस्त बड़ा काशी का वास बोल शंकर भगवान की जय हो। जोरदार ताली की कथा आपने कल सुनी। भगवान विष्णु जी को आना पड़ा इसलिए क्योंकि हैग्रीव नाम के राक्षस का वध करना था, इसलिए भगवान के धड़ पर अश्व का मुख लगाया। हैग्रीव अवतार के बाद भगवान नारायण पुनः अपने शांत सुकून विष्णु के जो कान का जो मैल है
उससे दो दैत्य उत्पन्न हुए। हमारे यहाँ देवताओं का जो मैल है ना, वो भी कुछ ना कुछ प्रकट कर देता है। आस्था तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन भगवान का मैल, भगवान का मैल, वो भी कानों का मैल। कौन से दैत्य उत्पन्न हुए? मधु कैटभ। मधु कैटभ जैसे दैत्य उत्पन्न हुए। इन्होंने सागर में देखा चारों तरफ जल ही जल है। हम कब मिट्टी आया, हम कहां से आए? कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं इतनी बड़े संसार, इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। जैसे हमारे यहाँ देखो, हमारे आयोजक परिवार ने बहुत सुंदर कार्ड बनाया पीछे, उतनी लिखी जितने जानते थे, फलाना का नातेड़ा, फलाना का पुतेड़ा। लेकिन वास्तव में हम सबका बाप कौन है? हर जगह राक्षसों ने तपस्या की और वरदान मांगा, और मांगा हमेशा अपनी इच्छा का, और उनको मिला भी। कोई लोग पूछते हैं महाराज राक्षसों को भगवान को वरदान देने की क्या आवश्यकता थी? इनको पता नहीं था कि इन्होंने इस शक्ति का दुरुपयोग करना है। पता तो सबको रहता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो करता है उसको मिलता है, वो चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो। अब हमारे यहाँ हम लोग जब कथा शुरू करते हैं, ब्राह्मणों की जय बोलते हैं, श्रोतागण की जय बोलते हैं, देवी देवताओं की जय बोलते हैं, और हमारा अपना पाक शास्त्री जी, हमारे ससुर जी, पाक शास्त्रियों के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। इतना सुंदर खाना बनाते हैं। हाँ, सबसे बड़े शास्त्री यही है, ये बात ध्यान रखना। सबसे बड़े सुंदर भोजन, ये सब चीज क्या है? ये भी एक प्रभु का वरदान है। तुम्हें कथा में कुछ करने का सौभाग्य मिल रहा है। हर कहते हैं न मिलती सौभाग्य, हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता। प्रसन्न हुए देवी देवता और माँ भगवती तो इतनी प्रसन्न हुई, कहा मांगो क्या चाहिए? इन्होंने भी कह दिया कि हमें अपनी इच्छा का वर चाहिए। और आपको पता है राक्षसों को वरदान देने में माँ का कोई, माँ ने जब माँ की जिसने आराधना की, माँ ने वरदान दिया। ये देवी भागवत में है, लेकिन शिव पुराण में शिव जी ने भी आशीर्वाद दिया। क्या क्या न दिया शिव तूने, हम क्या प्रमाण दे, बस गई त्रिलोक शंभु तेरे गान से, गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू, आया शरण तुम्हारी भोले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। पता था भस्मासुर राक्षस है, दानव है, फिर भी वरदान दिया। क्यों? क्योंकि भाई तपस्या की, जो करेगा वह मांगेगा। आज तुम लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, 24 तारीख को बोलोगे फटाफट दो आशीर्वाद, जब करोगे तो बोलोगे अब जैन एक गिलास चाय न पिलाए भाव होते हैं, तो फिलहाल कि मैंने भी आशीर्वाद दिया। ये थोड़ी देखा ये राक्षस है, ये ब्राह्मण है, ये ऐसा कुछ नहीं देखते भगवान। जो करेगा वहां पाएगा। इसलिए मधु कैटभ ने भी तपस्या की, तपस्या की तो वरदान मिला, स्वेच्छा की मौत मिली। जैसा हम चाहे वैसे हमारी मृत्यु हो, लेकिन अभिमान आ जाता है। क्या आ जाता है? अभिमान आ जाता है। ज्यादा शक्ति मिल जाए, ज्यादा पैसा मिल जाए, एक सुंदर श्लोक भी कहते हैं शरीर सुंदर हो जाए तो व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाता है। धन ज्यादा आ जाए, सुमेरु पर्वत की तरह धन मिल जाए, फिर अभिमान आता है। नाम प्रतिष्ठा हो जाए, फिर भी अभिमान आ जाता है। लेकिन इस सब चीज आने के बाद
भगवान का जीवन में आना ये सबसे बड़ा कार्य है। अगर भगवान नहीं आए, पैसा आ गया, सुंदर शरीर आ गया, धन आ गया, प्रतिष्ठा आ गई और भगवान की भक्ति नहीं आई तो सब व्यर्थ है, कोई भी फायदा नहीं किसी चीज का। तो सब चीज आना चाहिए। मधुकैटभ को मां भगवती ने वरदान दिया, लेकिन मधुकैटभ जैसे दैत्य यहाँ ढूंढ में पड़ गए कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, हम जरा पता करें, हमारे बराबर ताकतवर कौन है इस संसार में। और किससे कहा? भगवान ब्रह्मा से कहा, तुम हमारे साथ युद्ध करोगे, तुम हमारे साथ युद्ध करोगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हम तो वेदों के रचयिता हैं, वेदों को बोलने वाले हैं, है ना। अब लड़े हुए कर तो लड़ा बोल, लड़ाई वही करेगा जिसके अंदर शैतान प्रवृत्ति हो गई है, कोई ताकत वाला। अब जो वेदों को बोलने वाले जो ज्ञानी लोग हैं, उनको लड़ाई से क्या मतलब है? ज्ञानी से ज्ञानी मिले हुए ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले एक घूसा एक लाख। ज्ञानी लोग कभी लड़ाई, ब्रह्मा जी ने कहा मेरी वश की नहीं है। हाँ, अगर तेरी बहुत इच्छा है, तुम्हारी बहुत इच्छा है, तो हम तुम्हारे लिए प्रयत्न करते हैं कि कुछ ना कुछ तुम्हारा। बहुत अच्छी कथा है, समय नहीं है। भागवत में भी ऐसी कथा है, जब वो अपना बराह जब पृथ्वी को लेके आता है, बोलता मेरी बाहों में कुछ नहीं हो रही है, मुझे लड़ना है। नारद ने कहा कोई बात नहीं, भगवान का अवतार हो रहा है, लड़ लेना राक्षस को, टेंशन ना ले। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की कथा आपने सुनी होगी। ऐसे ही यहाँ मधुकैटभ यही दैत्य भगवान विष्णु के पास गए। ब्रह्मा जी देखा तो भगवान सो रहे हैं। कौन सी निद्रा है? योग निद्रा। योग निद्रा में मस्त शरद चाहिए, जैसे कोई फिकर नहीं चाहिए, लक्ष्मी साथ में भटक 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 वही भटकता है जैसे पैसेंजर। और जिनकी लक्ष्मी साथ में, उनको क्या टेंशन, 24 घंटे पैसा आ रहा है, क्या सोना नहीं तो क्या कर रहा है? जगाया किसको? विष्णु जी को नहीं, जाके भगवान योग माया को प्रणाम किया। हे देवी कुछ तो करो, हे मां शक्ति भगवानी, ए योग निद्रा, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। तू नींद रूप में जो भगवान की बाहों में, आंखों में, इन नेत्रों में विराजमान हो गई है, इन नेत्रों को उजागर कर दे मेरी माँ। और बोले भगवान ने कहा अगर ये बात है, मधुकैटभ जैसे दैत्य लड़ना चाहते हैं तो मैं अवश्य उनकी इच्छा पूर्ण करूंगा। और भगवान ने मधुकैटभ के साथ युद्ध किया 5000 वर्ष तक। एक दो दिन न लड़े साहब, एक दो दिन नहीं लड़े, कितने हजार वर्ष तक? 5000 वर्ष तक। लेकिन ये बहुत चतुर थे। देखो राक्षस लोग बहुत चालाक होते थे। अगर मधु थक जाए तो कैटभ को बोलता तू चले जा, कैटभ थक जाए तो बोलता तू चले जा। और भगवान अकेले दोनों के साथ, ऐसे में तो इनका उद्धार नहीं होगा, ऐसे में तो इनका उद्धार। फिर माँ भगवती की आराधना की सभी देवी देवताओं ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने। माँ ये न मर्दजन अगर बातों, ये जैसे कैसे देते, ये देते जैसे कैसे बातों से नहीं मरते। तू सुरकंडा तू चंद्र बजने जने तेरी छाया, तेरी रूप जने तेरी कृपा वे तेरे प्रकट करी यौन दैत्य को उद्धार करने। कति रूप छे माता का, कई रूप छे। सुरकंडा माँ सिरगिरी तो सुरकंडा, ये कथा सुनी आप? सती चरित्र तो सुना होगा। तो कितने रूप है माँ छे? माता सती को कहा है भगवान कोई जरूरत नहीं आई, फिर भी माता गई तो प्राणों को त्यागा, प्राणों को त्यागा तो फिर क्या होता है? जग जग जो अंग गिरी वापों की सिद्धि पेट बैठे ना बैठे। मधुकैटभ दैत्यों को मारने के लिए माँ भगवती का प्रकाट्य हुआ। चंद्रकांता चंद्र नयनी माँ भगवती, रक्त वर्ण की भुजाएं, रक्त वर्ण के नेत्र, लाल साड़ी, लाल बिंदी लेके जैसे ही मधुकैटभ ने देवी का स्वरूप देखा, मंत्र मुग्ध हो गए। बस तो शोर माता पर लगी, भगवान विष्णु को उद्धार
तभी क्योंकि देखने लगे ना माँ के स्वरूप को, क्या करने लगे, देखने लगे चमकता हुआ वह सुंदर दिव्य रूप। जैसे देखा माँ का मधुकैटभ भगवान विष्णु ने मधुकट्टे जैसे मृत्यु का उद्धार कर दिया। बोले नारायण भगवान की। और भागवत कथा का भी है टाइम, लेकिन अभी थोड़ा सा 5 मिनट है का उद्धार करके माँ के शक्ति पीठों की थोड़ा सा चर्चा करें। 2 मिनट। माँ भगवती को बार बार शंकर जी ने मना किया। सती चरित्र आपने सुना होगा। राजा दक्ष के यहाँ बड़ा सुंदर यज्ञ रचाया तो सबको आमंत्रण दिया, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। तो सारा रिश्तेदार को काट चले जाओ, एक छुट जाओगे, और वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक गुस्सा हुआ। तो अच्छा ये बात, तो शंकर जी को तो माता ने कहा, लक्ष्मी मैया ने कहा, हे सती चलना नहीं है क्या? दक्ष हमें कोई पता ही नहीं। और दक्ष ने कहा मैं बुलाऊंगा ही नहीं, क्योंकि जब मैं गया था तो मेरे अपमान में मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा अपमान किया, मैं भी इसी तरह बदला लूंगा। कथा बहुत लंबी है पर क्या कर, बहुत सुंदर कथा है। बार बार भगवान शंकर मना कर, लेकिन फिर भी न माने। और कब गई माता का यज्ञ बात गए कि न गए? वह फिर जब देखी भगवान शंकर को आसन खाली छे, सभी देवता विराजमान छे, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी विराजमान है, लेकिन शंकर जी, माता ने कहा अच्छा कल आपने महाराज जी के मुखारविंद से सुंदर चौपाई सुनी, कीजिए सदापति देव की पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हमेशा पति की सेवा करनी चाहिए। इधर पति का अपमान सहन न कर पाई माता सती, और दक्ष के उस कुंड में निर्णय कर लिया कि इस तपती हुई अग्नि में अपने प्राणों को त्यागूंगी। बस प्राण जैसे जाएंगे, उससे पहले माँ की परिक्रमा 2 मिनट, उसके बाद भागवत का प्रारंभ। ध्यान से। नारायणी ज्वाला अंबरे भवन, जगदम्बा माता भवानी, नारायणी ज्वाला अंबरे भवन, जगदम्बा माता भवानी, नारायणी ज्वाला अंबरे भवन, जगदम्बा माता भवानी, नारायणी ज्वाला अंबरे भवानी। के साथ ताली के साथ लोकतारिणी मां जगदम्बा भवानी, मेरी माता को पराजय लगो, लोकतारिणी मेरी जगदम्बा भवानी, मेरी माता को पराजय लगा दो, लोकतारिणी मां जगदम्बा भवानी, मेरी माता को पराजय लगो, लोकतारिणी मां जगदम्बा भवानी, ये मेरी माता पराजय लगा दो, वाला अंबरे भवानी, ये जगदम्बा माता भवानी, नारायणी ज्वाला दुर्गा ही भवानी, ये मेरी माता से पराजय लगा
कैलाशपति बाबा क्यों भूल गई। राधावन सरोज यह क्या हुई, कैलाशपति बाबा क्यों भूल गई। जगदीशा को जय क्या हुई, कैलाशपति बाबा क्यों भूल गई। राधावन सरोज यह क्या हुई, कैलाशपति बाबा क्यों भूल गई। कैलाशपति बाबा ने जो दिशा घुमाई। हे माता सती के अभी खाया, शिव जी ना तब चौकी सो घुमाया। सती जी की पवित्र काया, कैलाशपति बाबा ने जो दिशा घुमाई। हे माता सती के अभी खाया, शिव जी ना तब चौकी सो घुमाया। मेरी माता तू बने करो सती को माने मेरी माता तू बने करो। शिव जी को माता अपमान समझे। मेरी माता तू बने करो सती को माने अपमान समझे। माता सती ने बने करो माता को अपमान समझे। मेरी माता तू बने करो बमन कर बात हाथ करो। मेरी माता को बने करो अब तो तेरा पानी हथियार करी। मेरी माता दुर्गा भवानी। मेरी माता से करोगी लगो। मेरी माता से कराजे लगो। महारानी खुशी खुशी राजू
जक जक माता का वास सिद्ध प्रति अंग गिरा वख वख सिद्ध पीठ बनी जक सिर गिरी तक सुरकंडा जक चरण गिरी तक चंद्रवदनी नैन गिरी नैना देवी मन गिरी मनसा माँ। आप सब लोगों के ज्ञान छे अपनी वाणी के विराम और बोला की कथा 1 बजे। हाँ जितनी जल्दी आओगे, अगर आप 12 बजे भी आ जाओगे तो हम 12 बजे भी आ जाएंगे। आप पे लेट है बस, 12 बजे अगर आओगे तो हम 12 बजे आ जाएंगे। बोलो जगदम्बा मैया की जय। एक बार थोड़ा जोर से बोले जाओ, बोलो जगदम्बा मैया की जय। अब माता लोग ने बुलाया कि भाई लोग, हाँ जो ज्यादा बुलाते तो ज्यादा चलना। बोलो जगदम्बा मैया की। अब माता लोग समर्थन चले बोला अष्टभुजे दुर्गा मैया की, अपने अपनी कुल देवी की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मिलते हैं कल के सत्र में पुनः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधे माधवा गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा।
पुरुष भगवान की, कृष्णदेव भगवान की, कुलदेव भगवान की, ग्रामदेव भगवान की, पितृदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, राजराजेश्वरी मैया की, शिवगंगा मैया की, चंद्रवदनी महामाई की, नागराज भगवान की, नरसिंह महाराज की, शंकर जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री गंगा मैया की, श्री यमुना मैया की, श्री बद्री विशाल भगवान की, श्री उत्तराखंड धाम की, आयोजन कर्ताओं की, सर्व श्रोताओं की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय राधेश्याम। परम आराध्य परम परमेश्वर भगवान से परिवार के सदस्यजन, आए हुए अतिथि और भगवान की इस पावन कथा का श्रवण करते हुए समस्त श्रोताजन, व्यासपीठासीन व्यास जी और यहाँ के इष्ट देव नागराज भगवान, क्षेत्रपाल देवता आदि सभी के चरणों में हमारी व्यासपीठ का वंदन जी को कम कर। सज्जनों, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथि गावा। आप जो यहाँ बैठे हो, वास्तव में यही जीवन की सार्थकता है। अभी तक आप सोए होते, सोने का समय है। पहाड़ों में नींद कितनी अच्छी आती है, हाँ हाँ, हवा चल रही हो। मध्य दिवसता शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। राम जब आया तब भी लोगों का सोने का समय था, अभी नहीं था, बोलो, सोने का समय था। और कृष्ण जब आया तब भी सोने का समय था। रात की 12 बजे आया और आपको ये कथा भी जब मिली तब भी सोने का समय है। यानी भगवान आता ही तब है जब सोने का समय होता, जब आराम का समय होता है। लेकिन कहने का ये मतलब है कि जो आराम चाहता है उसको राम नहीं मिलता। आराम चाहने वाले को राम नहीं मिलता, और जो राम को चाहता है वो आराम नहीं करता, है कि नहीं? अगर कथा चाहिए तो बैठना पड़ेगा, सुननी पड़ेगी, नहीं तो आराम कर लो, सो जाओ। तो भगवान आया ही तब है। आइए सज्जनों, इस जीवन की सार्थकता केवल इतनी है कि जितनी देर हम भगवान की कथा का श्रवण कर लें। ये जो गुसाई पट्टी विकास सेवा समिति, ऐसा कुछ कौन सी समिति थी? हाँ, गुसाई विकास संगठन समिति, गुसाई पट्टी विकास संगठन समिति के अध्यक्ष दिल्ली में, और जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, और अन्य कई संस्थाओं से भी जुड़े हैं। जरा जोरदार ताली इनके लिए लगाओ। और एक बात और बता दूं, कथा के लिए स्पेशल यहाँ बैठे हुए हैं। बच्चे दिल्ली में हैं। परसों कमरे में गर्मी हो रही थी, बोला हमारा अभी पंखा लगा, तुरंत ठंडी छोड़ से पंखा आ गया। किसी न किसी रास्ते जुड़ जाओ, सेवा का महत्व है, केवल सेवा। ये सुबह जो पूजा हम लोग करते हैं ना हो पूजा कोई बात नहीं, ना पूजा में बैठ सको कोई बात नहीं, क्योंकि पितृ देवताओं के निमित्त सबको पता आप यज्ञ कर रहे हो। लेकिन यज्ञ करने वाले का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? सेवा। पैदल तो क्या सिर के बल चल के जाऊं, इसलिए सेवक बनना मुश्किल है और कहलाना सरल है। कल हमने कथा छोड़ी थी
भीष्म पितामह महाराज बाणों के सरिया पर लेटे हैं, शरीर के प्रत्येक अंग में तीर लगे। भगवान से पूछना चाहता है कि मेरी ये दशा क्यों हुई, क्योंकि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। मुझे याद है कोई पाप नहीं किया, तो ये गति क्यों हुई। भगवान भी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, आंखें बंद करी। एक जन्म पीछे गया, वहां भी कुछ नहीं। 2 जन्म पीछे गया, वहां भी कुछ नहीं। 3 जन्म पीछे गया, 7 जन्म पीछे जब गया तो वहां देखा एक अधमरा सांप रास्ते में पड़ा था। और इस बाबा ने सोचा किसी के पैर के नीचे आ जाएगा, मर जाएगा, इसलिए एक डंडी से उठाया और फेंका। बात समझ में आ रही है। और वो जाकर के गिरा एक बेरी की झाड़ी के ऊपर, और सांप का शरीर बड़ा